नाज़रीन किराम, बहुत सारे शौहर ऐसे हैं, हस्बैंड ऐसे हैं जो अपनी बीवियों का नाम लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवी को अच्छे अच्छे खूबसूरत नामों से बुलाते हैं। कोई स्वीटी कहता है, तो कोई लवली कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई जान कहता है, कोई जानू कहता है, कुछ ना कुछ उसको अच्छे अच्छे अलक़ाब से पुकारते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो बुलाते हैं ना बीवी को प्यार से, ये बस शादी के 2-4-6 महीने ही उनका ये मामूल रहता है कि वो बीवी को बुलाते हैं। ये भी बहुत कम, वरना बस जब रिश्ता लोगों का लगा होता है और जो फ़ोन पर बात करते हैं तो बस उसमें वो लवली स्वीटी वगैरह कह के बुलाते हैं और जान जानू करते हैं, जो कि नाजायज़ है, जिसमें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि कोई नामहरम से बात करे। तो जब तो कहते हैं, या कोई लड़की से कोई किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ है, बात कर रहा है फ़ोन पर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो वो आपस में इन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, लवली स्वीटी जान जानू ये सब करते हैं। लेकिन बीवी के साथ भी अगर बोलेंगे तो 2-4-6 महीने 1 साल, बस उसके बाद तो फिर वही कुतिया और कमबख्त और ये खूबसूरत अलक़ाब से फिर पुकारते हैं। देखो, अच्छी तरीके से इस बात को समझ लीजिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब प्यार में पुकारा करते थे तो आपको हुमैरा कहा करते थे। आपका नाम था आयशा, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हुमैरा कह के, प्यार में हुमैरा कह के आपको बुलाया करते थे, मुखातिब किया करते थे। तो ये अगर कोई इंसान प्यार में अपनी बीवी को अच्छे अलक़ाब से पुकारे तो ये अच्छी बात है और ये बेहतर तरीक़ा है। लेकिन उनको प्यार से बीवियों को कोई पुकार नहीं रहा होता है, उनका तो नाम भी इंसान जल्दी नहीं लेता है, बल्कि बुरे नामों से उनको पुकारते हैं। मजाक में ही सही, ठीक है, मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, मजाक में पुकारते हैं, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। बेहतर ये है उनको अच्छे नामों से, अच्छे अलक़ाब से उनको पुकारा जाए। इससे क्या होता है कि बीवियों की दिलबरी होती है, बीवियाँ खुश होती हैं और फिर बीवियाँ ताबे रहती हैं शौहर के, और उनको ये लगता है कि हमारा शौहर हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है। औरतें जो होती हैं बेचारी छोटे दिल की होती हैं, नाजुक दिल की होती हैं, इनको शौहर से कुछ नहीं चाहिए होता है, बस ये चाहती हैं शौहर हमसे भरपूर मोहब्बत करे, और शौहर भरपूर मोहब्बत देने में ही कासिर रहता है, वो भरपूर मोहब्बत बीवी को नहीं दे पाता है। इसी वजह से फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जो बीवियाँ होती हैं बागी होती चली जाती हैं और फिर घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। ये सारी जो डोर है ना, ये शौहर के हाथ में है। अगर वो शौहर उसको बहुत अच्छी तरीके से, जैसे इस्लाम कहता है, उसको उस तरीके से चल ले तो फिर ये लड़ाई दंगे हो ही नहीं सकते। क्योंकि अगर शौहर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करने वाला बन गया, हुजूर को फॉलो करने वाला बन गया, तो जाहिर है कि वो बीवियाँ क्यों शौहर को बिला वजह तंग करेंगी। हाँ, अगर कोई औरत बिला वजह तंग कर रही है तो वो गुनहगार होगी। बहरहाल ये है कि औरतें नहीं चाहती हैं कि हमारे घर में लड़ाई हो, लेकिन ये मर्दों की कमी होती है। मर्दों की कमी की वजह से औरतों और बीवियों और शौहर में लड़ाई हुआ करती है। तो इसलिए बीवियों को अच्छे अलक़ाब से पुकारा करें। लिहाजा अगर कोई शौहर अपनी बीवी को जान जानू कह रहा है तो ठीक है, वैसे तो बस ये ज़ुबान पर है जान जानू, ना शौहर अपनी बीवी को अपनी जान समझ रहा होता है हकीकतन, और ना बीवी शौहर को समझ रही होती है। एक दूसरे की दिलबरी के लिए, एक दूसरे को खुश करने के लिए, एक दूसरे की रज़ा चाहने के लिए बोलते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि वाकई एक दूसरे की जान होना चाहिए। मियाँ बीवी ये रिश्ता ही इतना, ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो क़यामत तक ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, ये रिश्ता बाकी रहेगा। सबसे मज़बूत रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का है, अहमियत वाला रिश्ता जो अहम है। जो देखो, वालिदैन का बहुत बड़ा दखल है, वालिदैन का बहुत बड़ा एहसान है, वालिदैन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जो सबसे अहम रिश्ता है, जिससे नस्लें फिर परवान चलती हैं, वो मियाँ बीवी का है। तो इसलिए मियाँ बीवी को बहुत अच्छे से आपस में रहने की ज़रूरत है। मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें। माहौल ये है, मुआशरा ये है कि शौहर बीवी से मोहब्बत नहीं कर रहा होता है, बीवी शौहर से मोहब्बत नहीं कर रही होती है, और जो इधर उधर वालों से इस सारे माहौल ही ऐसा बन चुका है कि इधर उधर अगर कोई ज़रा सा शौहर, कोई आदमी किसी लड़की को लिफ्ट दे दे तो फ़ौरन उसके पीछे भागने लगती है, और वो लड़का फ़ौरन उसके पीछे भागने लगता है, क्योंकि ये गुनाह में शैतान लज्जत दिलवाता है कि हाँ इसमें लज्जत है। तो इंसान ज़रा सी लज्जत की वजह से अपने ईमान को, अपने इस्लाम को, अपने दीन को ख़राब करता है, अपने अमल को ख़राब करता है, जिसकी सज़ा उसको क़यामत के दिन भुगतना पड़ेगी। इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। हमारा मुआशरा जो होना चाहिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर होना चाहिए। नबी ने जो हमको दीन दिया है, जो तरीक़ा बताया है, उस तरीक़े से हमको ज़िंदगी गुजारना चाहिए। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला
शौहर को बीवियों की इज़्ज़त करने की, बीवियों को शौहर की रिस्पेक्ट और उनकी इताअत व फरमाबरदारी करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मियाँ बीवी में आपस में इत्तेहाद, इत्तिफ़ाक़, मोहब्बत पैदा फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।